ये आपको स्वयं कितने नंबर देंगे? सम्माननीय मंच, एक एक का नाम लूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। सभी हमारे जो लीडर मंच पे बैठे हैं सभी सम्माननीय हैं। सामने बैठे मेरे सभी भाइयों बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, हमारी मातृशक्ति, साथियों, पहले जागृति, फिर संगठन, फिर आंदोलन। क्यों लड़े? शायद ये आपकी समझ में अभी तक कम आया, मेरे को लगता है, क्योंकि सरकार इस भरोसे में बैठी है कि उत्तर प्रदेश में 80-82 सीट है, वो तो हम जीत ही जाएंगे। लेकिन आपको समझने की जरूरत है, आपको समझने की जरूरत है कि आज हम क्यों लड़े सरकार के, क्या पाया, ये समझ लेना चाहिए। साथियों, आजादी के वक्त उत्तम खेती थी, मध्यम व्यापार था और नीच नौकरी थी। लेकिन क्या आज उत्तम खेती रह गई? आज कोई खेती करना नहीं चाहता। क्यों? आजादी के वक्त हमारी आमदन देसी भाषा में समझा दूं, अगर 100 रुपए है तो किसान के पास 10 रुपए। आज जो नए कानून लागू हुए हैं, इनमें अगर देश के पास 100 रुपए होंगे तो किसान के पास 6 रुपए। इसलिए लड़ना है हमें। साथियों, खेती का बजट, देश का खजाना, जहां पहली पंचवर्षीय योजना में खेती पे 14% खर्च किया गया था, अब 2% भी नहीं है। देश के खजाने में आपका हिस्सा। पिछले 20 साल के अंदर 3.5 से 4 लाख किसान बैंकों के परेशान किए हुए, तंग किए हुए आत्महत्या करके कर्जा नहीं उतार पाए। उत्तर प्रदेश के अंदर 15,000 के कर्जे में मैंने दीवार पे लिखा देखा है कि ये किसान हमारे बैंक का 15,000 रुपए का कर्जदार है, डिफॉल्टर है, इसने वापस नहीं। हमारे लिए कानून है, जेल में डाल दिया, दीवारों पे लिख दिया, कोर्ट में लगा दी। इज्जतदार किसान था, गई इज्जत, बचा कुछ नहीं, बची इज्जत, गया कुछ नहीं, फांसी ले गया, आत्महत्या कर। और इसी देश के अंदर इन्होंने काले कानून बना के पूंजीपतियों को सुरक्षित किया और आज 15 लाख करोड़ के डिफॉल्टर है पूंजीपति। 15 डिफॉल्टर नहीं, जो मार लिया, जो वापस आ ही नहीं सकता। 15 लाख करोड़ पूरे देश के टोटल किसानों के कर्जे से, खेती के कर्जे से 2 गुना बैंकों ने मार लिया। और इस कर्जे में देश का एक भी पूंजीपति मरा हो तो बता दो। कितने न मारो इन राजनेताओं को, इन नीतिकारों को, जिन्होंने हमें मारने के कानून बनाए और पूंजीपतियों को पालने के कानून बनाए। और दोषी कौन है हमारा? ये नीतिकार, ये कानून बनाने वाले। साथियों, हर साल इनका लाखों करोड़ माफ करते हैं और जब किसान का कर्जा माफ करने की बात आती है तो सरकार के दम निकल जाते हैं। हमने सवाल किया था अमित शाह जी से, अमित शाह जी बताइए, आप 23 फसलों का एमएसपी देते हैं, 23 फसलों में से क्या आप 23 की 23 फसलें खरीदेंगे? उत्तर प्रदेश की धान क्यों नहीं बिकती? बिहार की धान क्यों नहीं बिकती? बताइए, पूरे देश की फसलें, 23 फसलें जो इनका न्यूनतम भाव तय करते हो, वो क्यों नहीं बिकती? क्या आप ध्यान दे रहे हो कि समर्थन मूल्य रहेगा?
क्या आप कई की कई फसलें खरीदोगे? उसका जवाब था नहीं खरीद सकते, हमारे पास बजट नहीं है। क्लियर जवाब था हमारे पास बजट नहीं है। और आंकड़ा यह दिखा रहा है कि हमारी फसलों की कीमत बढ़ती है, कई फसलों की सैकड़ों फसलें हैं, बाकी की हमें नहीं है। कई फसलों की कीमत बढ़ती है हमारी 17 लाख करोड़ रुपया करीब करीब, और हमें मिलता है करीब 13 लाख करोड़ रुपए, यानी न्यूनतम से करीब करीब 4 लाख करोड़ रुपया कम। और 17-18 की रिपोर्ट में भी यही बताया गया है कि पिछले 15 साल के अंदर 45 लाख करोड़ रुपया किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम मिला। और मैं दोषी मानता हूं उत्तर प्रदेश के किसानों को। अरे उत्तर प्रदेश में एमएसपी नहीं मिला, यहां से 100 किलोमीटर हरियाणा में चला जाइए, हम कुत्ते मार मार के लेते हैं, हर चीज का लेते हैं। और उत्तर प्रदेश के किसान सिर झुका के हरियाणा के अंदर जाते हैं अपने गेहूं बेचने के लिए, अपने धान बेचने के लिए। क्यों नहीं लड़ते आप लोग? कौन लड़ने आएगा आपके लिए? आसमान से टपकेंगे आपके लिए लड़ने वाले? आपको ही लड़ना पड़ेगा, वरना ऐसे ही पीछोगे। क्यों नहीं बिकती आपकी धान? हमारी भी जमीन है यहाँ, मेरे को पता है यहाँ गेहूं कैसे बिकती है। 2 साल तक की गन्ने की पेमेंट आपकी नहीं है, क्यों मेरा आप घर पे क्यों बैठे हुए हो? क्यों मेरे को तला नहीं कर दिया आप लोगों ने? कैसे डीसी दफ्तर को तला नहीं कर दिया आपने? कैसे बढ़ते हैं ये बीजेपी के लोग आपके गांवों में? साथियों, कब जागेंगे हम? हमारे पास 2 चीज है, एक है हमारा अनाज, जिनमें मैंने बता दिया इतना घाटा हर साल है, और कर्जा 7.5 लाख करोड़ के करीब है। अगर 2 साल का हमारा ये कम खरीदा हुआ पूरा कर देना तो हमारा सारा कर्जा उतरता है। रिकॉर्ड बता रहा हूँ, फ्रॉड नहीं मार रहा हूँ, खड़ा हुआ इन्हीं का रिकॉर्ड बता रहा हूँ। दूसरी चीज है हमारे पास मजदूरी। आपके बच्चे शहर में नौकरी करने के लिए जा रहे हैं, आपके बच्चे शहर में किसी फैक्ट्री में काम करने के लिए, किसी कंपनी में काम करने के लिए, किसी बड़े मॉल में काम करने के लिए जा रहे हैं। कितने पैसे मिलते हैं? 6,000 रुपया, 7,000 रुपया ज्यादा से ज्यादा किलो साथ में जाए तो अच्छा है। और न्यूनतम मजदूरी वो भी 9,500 के करीब है। यहाँ पे थोड़ी सी कम है, हरियाणा में थोड़ी सी ज्यादा है। हमारी न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिली, वो भी 1/3 खा गए। हमें फसल का भाव भी नहीं मिला, वो भी 1/4 खा गए। आखिर हम किसके भरोसे बैठे हैं? ये दोनों चीज हमारे घटने का कारण है, और उसी का कारण है देश की जीडीपी गिरती है, जिसको आप उसका लेन देन बोलते हैं। और जब देश की जीडीपी गिरी, एक और धक्का मारा गया हमारे ऊपर। जब देश की जीडीपी गिरी, जब देश के पिछले साल कहा गया कि मंदी आ गई। अरे जब आपके पास खरीदने का पैसे नहीं तो मंदी आएगी ना। कहते हैं मारुति कारें कम बिकी, मोटरसाइकिलें कम बिकी, कपड़े कम बिके, मकान कम बिके। शहर में जो सिटी बसा रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनियां, वो कम बिके, वो उजड़ जाएंगे, उनको बचाओ। किसान तो मर जाएगा, कितने थोड़े हैं, लेकिन उनका बचाना जरूरी है। देश के खजाने से 5 लाख करोड़ निकाला, 70,000 करोड़ दिया मारुति को। कौन सी कार सस्ती हुई? केवल 30% कारें कम बिकी, इसलिए उनको 70,000 करोड़ दे दिया। देश के बिल्डर को उनके मकान कम बिके, उनको 70,000 करोड़ दे दिया। बंदर बांट कर दी, 5 लाख करोड़ पिछले साल देश के खजाने से निकाल के बांट दिया। अगर वो 5 लाख करोड़ किसानों और मजदूरों को बांट दिया जाता तो देश की जीडीपी को 4 चांद लग जाते, और ये मरने से बच जाते, इनका कर्जा उतर जाता। आज हम कर्जा लेने भी जाते हैं ना, मैंने देखा है उत्तर प्रदेश के अंदर 10% कमीशन है कि नहीं? 10% कमीशन में बैंक कर्जा दे रहे हैं। साथियों,
हम मानते बहुत देर से हैं, हम सब मानते हैं जब इससे गुजरती है। जब 20 साल पहले WTO आया ना, WTO में जब समझौता किया ना, वाजपेयी जी की सरकार थी, हमने बहुत विरोध किया था, बहुत विरोध किया था, लेकिन हम लोग नहीं लगे थे ना। आज अब तक रुक रहे हैं आप लोग। उस WTO के समझौते के अंदर पहली लाइन ही ये है, साफ तौर पे लिखा है कि किसी भी देश की सरकार अपने देश के किसानों को वर्ल्ड मार्केट से ज्यादा भाव नहीं दे सकती। और अगर वर्ल्ड मार्केट का रेट आपको मिलना है तो फिर अब की बार के होगा 1600 रुपये, पिछले साल 1500 रुपये था। यहाँ पे ब्राजील से चीनी का गन्ना खरीदने की जरूरत नहीं है, वहां से कच्ची चीनी मंगा के यहाँ पे गाँव के बेचेंगे, उसको शुद्ध करके बेचेंगे तो ज्यादा मुनाफा है। आपका गन्ना खरीद के चीनी बनाएंगे तो कम मुनाफा है। मलेशिया से खाने वाला तेल आएंगे, आपकी 200 की जरूरत नहीं है, 3200 से 3500 के बीच बिकेगी। अब की बार महंगी है क्योंकि मलेशिया से नहीं मंगाया आपका आंदोलन तोड़ने के लिए। साथियों, अगर आपको वर्ल्ड मार्केट के भाव पे कंपटीशन करना पड़ गया ना, फिर आपके पास 2 एकड़ 5 एकड़ जमीन है और अमेरिका के किसान के पास 5000 10,000 एकड़ जमीन है, फिर आप कैसे मुकाबला करोगे? आबादी जब है, जमीन ज्यादा है, खाली चढ़वानी पड़ती है, उसकी भी सब्सिडी नहीं पड़ती है, हर किसान 43 लाख रुपए सब्सिडी है, हर किसान मुकाबला कर लोगे? अरे जब उनकी लेवल में खेती नहीं कर पाओगे तो जमीन को बेचोगे और सस्ती करके बेचोगे। और अगली पॉलिसी भी आ गई है, क्योंकि आप लोग खेती करने में समर्थ नहीं हो, आप लोग खेती नहीं कर पाओगे, अमेरिका के मुकाबले खेती नहीं कर पाओगे, इसलिए यहाँ पे हजारों हजार एकड़ के प्लाट बनेंगे, ये पॉलिसी भी आ गई। और उस हजारों एकड़ के प्लाट में आप खेती नहीं करोगे, कंपनियां खेती करेंगी। और जब आप खेती नहीं करोगे, कंपनियां खेती करेंगी, तो फिर आप करोगे क्या? कोई रोजगार, कोई पेट चलाने का साधन और है क्या आपके पास? कोई जिंदा रहने का साधन और है क्या आपके पास? इसलिए ये लड़ाई अपना रोजगार बचाने की है। दूसरा चारा कोई नहीं है बिना लड़ने के। सरकार तो आपने बदल के देख ली, अब क्या हो गया? मोदी को इसीलिए लाए थे ना कि मोदी जी कहता था अब किसान खुशहाल होगा, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे, ये जो मिल रहा था वो भी भोग लिया। इतने कहा था 15-15 लाख एक खाते में आएगा, एक कुट्टी छोटी आई हो तो बता दे, कर्जा और चल गया, माइनस में हो गया, माइनस में और चले गए, आमदन 2 गुनी हो जाएगी, आती रह गई। साथियों, अब जो नए कानून आ गए, इनके लिए किसान लड़ रहा है। शुरुआत किसान ने की है, लेकिन लड़ाई पूरे देश की है, ये बात और समझने की जरूरत है। क्योंकि ये खरीदेंगे, ये पूरे देश का माल खरीदेंगे वर्ल्ड मार्केट के भाव पे। चलो खरीद लिया, जमीन वाले का तो उसमें नुकसान हो गया, लेकिन जब पूरे देश का माल 5-7 लोगों के गोदामों में कैद हो जाएगा, जब पूरे देश का भोजन चंद लोगों के गोदामों में कैद हो जाएगा, तो खाने वाले को क्या भाव देंगे? जैसे दाल में ब्लैकमेलिंग की, जैसे प्याज 8 रुपए में खरीद के 80 रुपए में बेचा, कोई अधिकतम मूल्य है क्या? भाई 8 रुपए में खरीदा था, 16 में ही बेच ले, मर जा। 8 रुपए में खरीद के 80 में बेचेगा क्या? फिर जिंदा है क्या ये सरकार? क्या काम है फिर सरकार का? ड्यूटी क्या है फिर सरकार की? 5 रुपए में आलू खरीद कर 40 रुपए में बेचा, अरे 10 में ही बेच ले। फिर ड्यूटी क्या है सरकार की? फिर सरकार क्या करती है? साथियों, ये पैदा करने वाले को भी लुटेंगे, ये खाने वालों को भी लुटेंगे। इसलिए जो पैदा करने वाला है, जो जमीन वाला है, वो तो 75% माल खाने का अपने खेत में पैदा कर लेगा, लेकिन जिस भाई के पास जमीन नहीं है उसको तो सारा मोल लेके खाना, उनको निचोड़ देंगे ये लोग। इसलिए उन भाइयों को जरूर साथ में मिला चाहिए, कॉलोनी में जाके
बाद उनको समझाइए, शहर वाले, रेडी फड़ी वाले, दुकानों वाले, उन भाइयों के पास जाइए, उनको समझाइए ये आंदोलन नहीं, ये धर्म युद्ध है, ये जिंदा रखने का, इंसानियत को जिंदा, इंसानों को जिंदा रखने का धर्म युद्ध है। इस धर्म युद्ध में सबको सहयोग करना पड़ेगा। और साथियों, ये जो जातिवाद धर्म के नाम पे हम फट गए ना, इसने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। सर छोटू राम ने कहा था कि दुश्मन को पहचान और बोलना सीख लो, बोलने का टाइम है, आंदोलन है, आप भी बोल पड़ो साथ में। दुश्मन को पहचानने का टाइम है। दुश्मन हमारे मजदूर नहीं है, दुश्मन हमारा बाणिया नहीं है, हमारा दुश्मन हमारी रानी और मोदी है, वो पहचान। साथियों, मैं आपसे ज्यादा टाइम ना लेते हुए, क्योंकि बहुत से बोलने वाले हैं, मैं आपसे 2-3 बात करनी चाहूंगा, 2-3 सुझाव देना चाहूंगा। एक तो मैं जाति पातियों के ऊपर है और मजदूर भाइयों को साथ में लगाए, हमारे बीच में बड़ी कटुता है और उसको मेटने के लिए मैं बेनती करूंगा आपसे कि हर स्वर्ण जाति का भाई, चाहे वो यादव है, वो जाट है, वो ब्राह्मण है, वो बनिया है, हर उनकी जाति का भाई अपने अपने घरों में बाबा अम्बेडकर साहब जी की फोटो लगाए और हर दलित भाई अपने अपने घरों में सर छोटू राम की फोटो लगाए। दोनों पूंजीपतियों के विरुद्ध लड़े और गरीब लोगों को। साथियों, चुनाव आते रहते हैं, छोटा बड़ा आते रहते हैं। चुनाव आपने देखना है, इस धर्म युद्ध में जो हमारा साथ ना दे, इस धर्म युद्ध में जो साथ, अब चाहे पार्टी का है, आजाद है। साथियों, श्री रामचंद्र जी के धर्म युद्ध में एक कांटों ने, गिलहरी ने भी सहयोग किया था। इसमें हमें सबके सहयोग की जरूरत है और जो इस धर्म युद्ध में भुखमरी से बचाने की इस लड़ाई में, पूंजीपतियों के विरुद्ध इस लड़ाई में जो सहयोग ना करे, वो कभी समाज का नहीं। उसको वोट मत डालना, चाहे किसी को डाल दे। जो इस धर्म युद्ध में साथ ना दे, उसको, चाहे वो सरपंची में खड़े, चाहे वो एमपी के इलेक्शन में खड़े, उसको वोट नहीं डालना, बाकी चाहे किसी को डाल दे। और साथियों, हमने पुलिस से नहीं लड़ना, हमने प्रशासन से नहीं लड़ना, उन्होंने कानून नहीं बनाए, वो तो कंट्रोल रखते हैं, वो हमें लकड़ी मारे हम खाएंगे। लेकिन अगर ये बीजेपी वाले आपके गांव में घुसे, कहीं पंचायत करें, गांव में घुसे, साथियों, इनका विरोध बड़ा जबरदस्ती से करना है। इनको नहीं गांव में चले देना। कहीं इन्होंने हमें दिल्ली में घुसने दिया क्या? हमारे लठ मारे, मुकदमे बनाए, 30-35 मुकदमे हरियाणा में दर्ज कर दिए, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। 307 के हमने उंगल भी नहीं लगाई किसी को, इरादा कत्ल के मुकदमे दर्ज किए हैं। साथियों, लोगों में गुस्सा है, सरकार बीजेपी की है, पंचायत करने का रखा था, इस आंदोलन को तोड़ने के लिए 700 पंचायत करेंगे। बीजेपी के लीडर सबसे पहली खट्टर ने रखी है हरियाणा। खट्टर साहब को कहा मत रखिए ये पंचायत, कैंसर के जिसको हमारे घर में किए, कहना नहीं रखूंगा। फिर मैसेज भेजा, नहीं मानना, रख दी। हमने कहा आज ना तो तगड़ा हो गया मैदान में, लगा लोग नीचे घुसे और 2 करोड़ आगे ले गया। दोबारा जाके ऐलान कर दिया कि अब कोई पंचायत नहीं रखेंगे और दोबारा से हरियाणा पंचायत नहीं रखी। और कोई मीटिंग भी करता है बीजेपी का नेता आगे, तो लोग वहीं पे और जाकर लगा देते हैं। साथियों, ये इनका इलाज करना पड़ेगा, भगाना पड़ेगा इन लोगों को। और साथियों, जो आज कानून बनाए हैं, इनके पीछे कुछ संत पूंजीपति लोग हैं, अंबानी जैसे, अडानी जैसे, और अब तो इनका जो शामिल हो गया है, उसको बाबा बोलते हैं, क्या नाम है, लाला नाम देखता है, वो बाबा नहीं रहा। साथियों,
कीजिए आप। इनका सामान नहीं खरीदना, बाकी जिसका मर्जी खरीदते हैं, सामान का बहिष्कार है। साथियों, बस हम बहुत कुछ ना कहते हुए आपसे बेनती करेंगे कि आप हर गांव में कमेटी बनाइए। ये हरपाल जी है, इनकी यूनियन का नाम है असली, बाकी दोनों बना के नकली। अरे मैं असली तभी तो हुई, लेकिन मैं ये कहूंगा जितने भी लड़ रहे हैं सब असली हैं, जितने भी लड़ रहे हैं सब आज के टाइम में ईमानदारी से लड़ रहे हैं। परमात्मा सबको ताकत दे, सबको समृद्धि दे। आप मजबूती से अपने गांव में कमेटियां बनाइए, दलित भाइयों को साथ में और दौड़िए। और ये जो मोर्चा है गाजीपुर वाला, वो उत्तर प्रदेश के हवाले है। साथियों, उत्तर प्रदेश का अगर गाजीपुर का मोर्चा टूट गया ना, अगर वहां पे कोई कमी आई ना, तो उसका उत्तर प्रदेश वाला कराएगा। और हमारा तो आपसे बस यही बेनती है कि उस पर अपनी पलक उठानी है। हर गांव से 10 आदमी 20 आदमी वहां पे बैठे और बदलते रहे, किसी का पीछे 15 का नुकसान दूसरे बैठ संभाले। तो इतनी बेनतियां करता हुआ धन्यवाद दिए हरपाल जी के, जिन्होंने यहाँ पे आपके दर्शन करने का मौका दिया और आप सब लोगों की धन्यवाद दिए, सरकार छोड़ के यहाँ पे आए और आप बहुत अच्छे तरीके से इस आंदोलन में उत्तर प्रदेश कूद पड़ा है। और अब हम भी थोड़े से बेफिक्रे हो गए हैं, क्योंकि बड़ा स्टेट है, बड़ा प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में सरकार भी बहुत काम की है कि अगर उत्तर प्रदेश के किसानों का मूड बदल गया तो सरकार के लिए प्रॉब्लम खड़ी हुई। तो आपने हमारी बात सुनी और टाइम दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।